मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। वृद्ध दारू या बिधारा एक क्रीपर प्लांट है जो भारतीय उपमहाद्वीप और दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे के फूल बैंगनी रंग के होते हैं जिन्हें अक्सर सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत के कुछ हिस्से विशेष रूप से बिहार और असम में इसका सब्जी के रूप में सेवन किया जाता है। आयुर्वेद में बिधारा को रसायन या एडेप्टोजेन के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों जैसे न्यूरोलॉजिकल और गठिया संबंधी विकार से लेकर एनोरेक्सिया, मधुमेह और हाई बीपी तक के उपचार के लिए किया जाता है। इस पौधे की जड़ें भी स्वास्थ्य के लिए लिहाज से काफ़ी फायदेमंद होती हैं। वास्तव में वृद्ध दारू या बिधारा आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि वृद्ध दारू के बीजों में लाइसरगामाइड नामक एक हैलुसिनोजेनिक यानी भ्रम पैदा करने वाला यौगिक होता है। यदि इनकी खुराक सही मात्रा में ना ली गई तो इन बीजों का सेवन घातक हो सकता है। इस जड़ी बूटी को राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भले ही यह कई तरह से फायदेमंद हो, लेकिन वृद्ध दारू का किसी भी रूप में प्रयोग करने से पहले अनुभवी चिकित्सक से परामर्श करना काफ़ी उपयुक्त होता है। वृद्ध दारू उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से पनपता व बढ़ता है। यह मूल रूप से भारत में पाया जाता है, लेकिन इसकी खेती मध्य और दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया और कैरेबियन क्षेत्रों में की जाती है। भारत में वृद्ध दारू आमतौर पर दक्षिण भारत के साथ साथ ओडिशा, बिहार और असम जैसे राज्यों में पाया जाता है। वृद्ध दारू या बिधारा का पौधा ज़्यादातर नदी के किनारों और झीलों के किनारों पर पनपता है। हालांकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां बारिश ज़्यादा होती है वहां पर भी अच्छी तरह से विकसित नहीं होता। इन पौधों को सेमी डेसियूस फॉरेस्ट यानी ऐसे जंगल जहां पेड़ पौधों के हरे पत्ते साल झड़ते हैं में उगते हुए भी पाया जाता है। शुरुआत में पहले 2 वर्ष के लिए यह पौधे झाड़ी के रूप में बढ़ते हैं। हालांकि बाद में यह पेड़ के सहारे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। यह ऊंचाई में 10 मीटर से अधिक बढ़ सकते हैं। इनकी पत्तियां अंडाकार सेप की लगभग 20 से 25 सेमी चौड़ी और 20 से 30 सेमी लंबी होती हैं। बिधारा के पौधों में बैगनी से लेकर गुलाबी रंग के फूल हो सकते हैं जो बड़े और कीप के आकार के होते हैं। इस पौधे का फल मोटा, गोल और पीले भूरे रंग का होता है। हर फल में काले रंग के 4 बीज होते हैं। पौधे के बीज व डंठल के माध्यम से यह फैलता व प्रसारित होता है। वृद्ध दारू पौधे का उपयोग पारंपरिक रूप से दस्त, पेचिश और चेचक जैसे कई बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। इस पौधे की जड़ों में कामोत्तेजक गुण होते हैं और यह बेहतरीन कार्डियोटोनिक यानी हृदय पर लाभदायक असर डालने वाला और ब्रेन टॉनिक के रूप में जाना जाता है। वृद्ध दारू की पत्तियों का उपयोग कुछ लोगों द्वारा घावों को ठीक करने, एक्जिमा, खुजली और दाद जैसे त्वचा संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। वृद्ध दारू के बारे में माना जाता है कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इनमें से कुछ वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर साबित हो चुके हैं, जबकि अन्य फायदों पर अध्ययन जारी है। इनमें से कुछ फायदे जिसमें कामोत्तेजना बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में वृद्ध दारू या बिधारा के पौधे को कामोत्तेजक के रूप में माना जाता है। जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार केरल में आयुर्वेदिक डॉक्टरों के कुछ शोध से पता चलता है कि वृद्ध दारू पौधों की जड़ों से पुरुष संतान होने की संभावना बढ़ सकती है। शोध के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल चूहों पर किया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि पौधों की जड़ों, फूलों और पत्तियों तीनों में कामोत्तेजक गुण होते हैं। एक अध्ययन में इस बात का भी पता चला कि वृद्ध दारू पौधों की जड़ों में कामोत्तेजक और शुक्राणु उत्पादन में वृद्धि करने वाले गुण होते हैं। वृद्ध दारू को परंपरागत रूप से ब्रेन टॉनिक के रूप में जाना जाता है। यह तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। चूहों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि आर्गेनिया नर्वोसा का एक अर्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधि के साथ साथ स्वाभाविक रूप से होने वाली मोटर एक्टिविटी को दबाता है। मोटर एक्टिविटी वे गतिविधि हैं जिन्हें करने से हम पहले सोचते नहीं हैं, जैसे आँख के मूवमेंट, अचानक कूदना, बाधाओं से बचने का प्रयास करना इत्यादि। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जड़ी बूटी के अर्क में न्यूरोलेप्टिक गुण भी होते हैं जो तंत्रिका पर तनाव को कम करने में मदद करते हैं। पशु आधारित अध्ययन में पता चला कि वृद्ध दारू का अर्क
मनोरोग के उपचार और प्रबंधन में प्रभावी है। जर्नल ऑफ हेल्थ साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि आर्गेनिया स्पेसियोसा चूहों में उम्र बढ़ाने पर होने वाली भूलने की बीमारी को दूर कर सकता है और याददाश्त और सीखने की क्षमता दोनों में सुधार कर सकता है। पूरे भारत में किए गए एक अन्य पशु अध्ययन में पता चला कि आर्गेनिया स्पेसियोसा के नियमित इस्तेमाल से याददाश्त और सीखने के कौशल में सुधार पाया गया है। चूहों में दौरे को कम करने के लिए ए स्पेसियोसा का अर्क देने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि इस अर्क में मिर्गी के दौरे को रोकने की क्षमता होती है। विधारा को पारंपरिक रूप से सूजन से संबंधित स्थितियों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। पशु अध्ययनों से पता चला कि ए स्पेसियोसा के जड़ और पत्ती के अर्क में सूजन और दर्द को कम करने वाले गुण होते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि वृद्ध दारू के पत्तों का अर्क एस्पिरिन दवा की तरह प्रभावी है। भारत के लिए एक अध्ययन के अनुसार ए स्पेसियोसा का अर्क सूजन और गठिया रोकने दोनों में प्रभावी हैं, जबकि एक अध्ययन में इस बात का जिक्र किया गया कि इस जड़ी बूटी से सूजन को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। हालांकि यह गठिया के खिलाफ प्रभावी नहीं माना गया है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन में प्रकाशित एक प्री क्लिनिकल अध्ययन में पाया गया कि ए स्पेसियोसा के अर्क के नियमित इस्तेमाल से सभी प्रकार के तनाव के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि वृद्ध दारू पौधे से प्राप्त बीज के तेल में रोगाणुरोधी गुण होते हैं। इसके अलावा यह फंगस जैसे एस्परगिलस, जिनकी वजह से श्वसन प्रणाली और कान में संक्रमण होता है, और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, जिसकी वजह से दिमागी बुखार होते हैं, के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है। एक अध्ययन में पाया गया कि वृद्ध दारू पौधे का कच्चा अर्क साल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से टाइफाइड बुखार होता है, और माइक्रोकोकस ल्यूटस रोगाणु जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में संक्रमण का कारण बनता है, सहित कई रोगजन्य बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ए स्पेसियोसा के जड़ का अर्क क्लेब्सिएला निमोनिया, जिसकी वजह से निमोनिया होता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से टीबी होता है, जैसे रोगाणुओं के विकास को दबा सकता है। वृद्ध दारू का एक अर्क वैक्सीनिया वायरस, जिसकी वजह से चेचक होता है, के खिलाफ एंटी वायरल के रूप में भी काम करता है और उसे दबाने में सक्षम है। लीवर की बीमारी को रोकने और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए वृद्ध दारू पौधों को कारगर बताया गया है। भारत के लिए एक पशु आधारित अध्ययन में पता चला कि ए नरोसा पौधे की पत्तियों में हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रभाव होता है, और इसलिए इसका उपयोग लीवर रोगों के उपचार के लिए बतौर हर्बल ट्रीटमेंट किया जाता है। एक अन्य अध्ययन में वृद्ध दारू के पौधों की जड़ों के इथेनॉलिक अर्क में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जिसकी तुलना लीवर को सुरक्षित रखने वाले हर्बल फार्मूला सिलीमेनिन से की गई। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे पदार्थ हैं जो फ्री रेडिकल्स के कारण कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से रोकते हैं। ऑनलाइन जर्नल ड्रग्स इंटरवेंशन टुडे में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ए नरोसा की जड़ का अर्क शराब के सेवन से लीवर को होने वाले नुकसान से बचाता है। हालांकि किसी इंसान के लीवर पर वृद्ध दारू के हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रभाव या दुष्प्रभाव कितनी सही है, इसके बारे में कोई नैदानिक जानकारी नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले चिकित्सक से परामर्श करें। भारत में चूहों पर किए गए एक अध्ययन ने सुझाया कि वृद्ध दारू जड़ का सेवन करने से स्वस्थ लोगों के साथ ही मधुमेह रोगियों में भी खून में ग्लूकोज के लेवल को कम कर सकता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक ए स्पेसियोसा पौधे के एथेनॉलिक अर्क में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो कि ग्लिवेनेक्लाइड्स एंटी डायबिटिक दवा के समान है। ए नर्वोसा के पत्ती के अर्क मधुमेह रोगियों में ऐसे घावों के भरने या उपचार में प्रभावी पाया गया जो सामान्य रूप से ठीक होने में अधिक समय लेते हैं। वृद्ध दारू खून में ग्लूकोज को कम करने में प्रभावी है, इस बात को लेकर कोई नैदानिक साक्ष्य या सबूत नहीं है। इसलिए मधुमेह रोगियों को जड़ी बूटी को अनजाने में देने से पहले किसी चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। विधारा के कुछ अन्य लाभ भी हैं। कुछ लोक परंपराओं में गोनोरिया, सेक्स के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला सबसे आम रोग, के प्रबंधन हेतु वृद्ध दारू के जड़ के चूर्ण को 3:1 के अनुपात में लिया जाता है। माना जाता है कि यदि दूध के साथ वृद्ध दारू के जड़ का चूर्ण लिया जाए तो यह पेशाब करने के दौरान होने वाले दर्द को कम करने में प्रभावी है।
इसके अलावा वृद्ध दारू के पत्तों की ऊपरी सतह को फोड़े पर लगाने पर यह मवाद को रोकने में भी मदद कर सकता है। वृद्ध दारू के जड़ के अर्क को जब बकरी के दूध में 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है तो यह पुरुषों में यौन रोग को दूर करने में मदद करता है। पूर्वी भारत के कुछ जनजातीय समूह में जठरांत संबंधी विकार के उपचार के लिए वृद्ध दारू के पौधे का सेवन किया जाता है। चूहों पर किए गए एक अध्ययन में पता चला कि एस्पेरियोसा के फूलों का एथनॉलिक अर्क गैस्ट्रिक अल्सर का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। भारत के मुंबई शहर में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एस्पेरियोसा प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करता है और चूहों में एंटीबॉडी को बढ़ाने में सक्षम है। वृद्ध दारू का अर्क चूहों में ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर और वजन को कम करने में प्रभावी पाया गया है। एक अन्य पशु आधारित अध्ययन में पाया गया कि एस्पेरियोसा का अर्क बुखार को कम करने में भी असरकार है। इस विषय पर किए गए शोध से पता चला कि हाइपोथैलेमस यानी मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा में प्रोस्टाग्लैंडिस या का संश्लेषण रुकने की वजह से ऐसा होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिस एक प्रकार का लिपिड है जो शरीर के ताप को विनियमित करने में मदद करता है। वृद्ध दारू पौधे के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। यदि वृद्ध दारू के बीज की खुराक गलत मात्रा में ली जाए तो यह घातक हो सकता है। माना जाता है कि वृद्ध दारू में गर्भ निरोधक गुण भी होते हैं, लेकिन तब भी अच्छा होगा कि महिलाओं को इस जड़ी बूटी को लेने से पहले चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लो ब्लड शुगर है तो या फिर एंटी डायबिटिक दवा ले रहा हो तो उसे वृद्ध दारू का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति क्रोनिक हेल्थ कंडीशन लंबे समय से किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा हो तो किसी भी प्रकार की दवा लेने से पहले उसे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। धन्यवाद।